दोस्तों हमेशा आसान रास्तों को कभी मत चुनना। आसान रास्तों से मिली सफलताएं ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। वो कहते हैं ना कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ जाते हैं। दोस्तों हम सबकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हमको थोड़ी सी खुशी क्या मिल जाती है कि आने वाले ढेर सारी खुशियों के विषय में हमें अंदाज़ा ही नहीं लगता और हम उसी थोड़ी सी खुशियों में भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जो धूप का हुआ तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। दोस्तों हमारी ज़िंदगी कहाँ पे टर्निंग पॉइंट ले ले ये हमें खुद ही नहीं मालूम चलता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम चल पाता है कि वह ज़िंदगी का बुरा वक्त हमें कब प्रेरणा स्रोत बन जाए। दोस्तों हम अपनी लाइफ स्टोरी 2018 से स्टार्ट करते हैं और हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से स्थितियां हों और ये भी हो सकता है कि ये स्टोरी आपकी लाइफ में प्रेरणा स्रोत बन जाए। और दोस्तों हम अपनी कहानी 2018 से शेयर करता हूँ। दोस्तों हमारी लाइफ कुछ 2018 से इस प्रकार से है कि मैंने 2018 में इंटर पास किया था और इंटर में हमने 85% मार्क्स को लाए थे। अब दोस्तों हमने सोचा कि इंटर में जब हमने इतना अच्छा खासा मेहनत किया हूँ तो आगे भी अच्छा खासा मेहनत करूँगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश में मैंने बीएससी को चुना और हमने सोचा कि बीएससी को चुनते हैं और बीएससी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए सबसे कठिन समय था क्योंकि उस समय एडमिशन तो ले लिया, बट एडमिशन से हुआ क्या कि वहाँ रूल था कि जो भी स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, कोचिंग में सब कुछ हो जाता है। फिर हमने सोचा यार हमने भी कोचिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन कोचिंग के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और यहाँ से मार्केट या फिर जहाँ से कह सकते हैं जहाँ की बीएससी का कोचिंग चल रहा था यहाँ से करीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर था। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती थी कि घर का भी वर्क करना था और क्लास भी लेना था और उसके आगे कोचिंग भी करना था। तो कोचिंग के लिए हमने आना जाना स्टार्ट कर दिया। अब तकरीबन 5 से 6 महीने तक कोचिंग के लिए जाते थे, कोचिंग से भी घर आते थे। 1 घंटे कोचिंग के लिए जाना पड़ता था और 1 घंटे आना पड़ता था। 3 घंटे की कोचिंग थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, ये तीनों सब्जेक्ट का कोचिंग करते थे। अब कोचिंग करने के पश्चात में 5-6 महीने तक तो कोचिंग किया, 6 महीने तक। उसके आगे हुआ क्या कि हमारी एक्सीडेंट हो जाती है। एक नॉर्मल एक्सीडेंट थी बट हमारे लाइफ में उसमें हमारे लिए सबसे बुरा वक्त था और वहीं हमारे जीवन में सबसे प्रेरणा स्रोत हो जाता है। अब जब हमारी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है उसके बाद में होता क्या है कि हमें डर महसूस होने लगता है कि हम कोचिंग डेली में आते जाते हैं, कभी और भी हो सकती है। फिर हमने 1-2 दिन क्लास बंद किया, फिर 3 दिन तक हो गया इस प्रकार से। लेकिन हमारे मन में सोचता था कि हम कोचिंग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद करके हम कर क्या सकते हैं, इसके आगे भी हमको कोचिंग तो आना ही जाना पड़ेगा या फिर स्कूल आना जाना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ से सोचा और फिर दोस्तों थोड़ा तो हमें मालूम था कि यूट्यूब से भी कुछ स्टडी होती हैं, यूट्यूब से भी कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं। तो हम और हमारे भाई, बड़े भाई दोनों लोग साथ ही में पढ़ते थे और साथ ही में आते जाते थे स्कूल। तो हमने दोनों लोग ने सोचा एक मोबाइल ले लेते हैं और दोनों लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो मोबाइल लेने के पश्चात में मोबाइल तो ले लिया। अब उस समय जो भी टॉपिक था उसको सर्च करते थे, हालांकि आ जाता था 2-4 वीडियो, 4-5 वीडियो आ जाता था। तो उसके बाद में हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते थे और उसमें हमको ये भी नहीं मालूम चलता था कि कौन सा वीडियो अच्छे है कौन सा वीडियो ख़राब है, जो भी आता था उसको पढ़ते थे। तो ऐसे हम लोग को बहुत आराम हो गया क्योंकि हमारा जो 5 घंटे का टाइम नुकसान होता था, यहाँ पे 5 घंटे यदि लगा देते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती थी। तो ऐसा कुछ चलता गया। फिर हम लोगों ने सोचा क्या पढ़ाई करने के पश्चात में एक ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ से कि हम लोगों को कंपटीशन तोड़ना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो फिर हमने सोचा क्या हम यहीं से क्यों ना कंपटीशन की तैयारी करना चालू करें। तो फिर मोबाइल से ही कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट किया। फिर हुआ क्या कि जब एक मोबाइल से 2 लोग पढ़ते थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यदि उनको दूसरा कुछ पढ़ना होता था, हमको दूसरा कुछ पढ़ना होता था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता था। तो फिर फाइनली हमने भी एक मोबाइल किसी भी प्रकार से लिया। फिर मोबाइल लेने के पश्चात में हमें ऐसा लगा कि नहीं हम अब पढ़ सकते हैं। हमारी पढ़ाई जो है अच्छी खासी हो चुकी है। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने के पश्चात में
मैंने सोचा कि क्यों ना हमें एक चैनल खोलें और ऑनलाइन स्टडी कराएं। तो फिर हमने चैनल खोला। चैनल के संबंध में तो बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा, कहाँ से उसमें लॉकडाउन लग चुका था। तो इसके बैकग्राउंड को यदि देखें तो बहुत दिक्कत से किसी प्रकार से सब कुछ सेटअप किया। उसके बाद में भी पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर पढ़ाने के पश्चात में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा खासा गया। तो यह जो स्टोरी थी यह 2019 और 20 से प्रारंभ होती है और यह 2021 तक आती है। और इसके बीच में जो भी कठिनाइयाँ आए और जो भी कुछ हुआ आप लोगों के साथ में तो शेयर कर ही दिया हूँ। और 2021 की स्थितियाँ हैं कि इसमें अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न भी हो रहा है और आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी शॉर्टकट रास्ते को मत चुनिएगा। दोस्तों, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ से हमको निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं कि शॉर्ट रास्ते को चुने या लॉन्ग रास्ते को चुने, हार्ड रास्ते को चुने या इजी रास्ते को चुने। तो दोस्तों, कभी भी इजी या शॉर्ट को कभी भी मत चुनिएगा, हमेशा हार्ड रास्ते पर ही जाइएगा, क्योंकि हार्ड रास्तों से मिली सफलताएं ज़्यादा देर तक रहती हैं और शॉर्ट रास्तों से बहुत अल्पकालीन समय के लिए ही होती हैं। और अक्सर सभी के जीवन में ऐसा होता है कि जब आप कामयाबी के रास्तों पर चलो तो कुछ लोग आपको पीछे से खींचने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए बस एक ही बात बोलना है कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, हम लोग की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हमको थोड़ी सी खुशी क्या मिल जाती है, हमको आने वाले ढेर सारी खुशियों के विषय में अंदाज़ा ही नहीं लगता और हम उस छोटी सी खुशियों में भाव विभोर हो जाते हैं। तो उनके लिए बस इतना सा कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपको खुशियों में न तो ज़्यादा खुशी होना चाहिए और न तो गमों में इतना टूट जाना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य पर बढ़ने से रुकावट मिलने लगे। दोस्तों, अंतिम पॉइंट में बस इतना सा बोलूँगा कि निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत की कोशिश बुझाने की, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों, लास्ट पॉइंट में बस इतना सा बोलना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में भी खुशी या गम हो, आपको इतना मत टूटिएगा कि अपने लक्ष्य से दूर होते जाइएगा। अब चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें लगातार करते रहिएगा। सफलता क्या, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दोस्तों, यदि स्टोरी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।